बहुत हालत खराब है नेतन्याहू की। नेतन्याहू जहां शिकंजे में कसते जा रहे हैं तो वहीं जूते भी पड़ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नेतन्याहू पर जूतों की बौछार हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जब नेतन्याहू अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ, जिसके तहत उन्हें वॉर क्रिमिनल माना गया, उनके खिलाफ और उनके एक पूर्व मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इन सब के बीच वो आईसीसी जाते हैं, जहां क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि उनका वो वारंट रद्द किया जाना चाहिए, जिससे वो कम से कम दुनिया भर में घूम सके और इजराइल में अगर उन पर मुसीबत आए तो वहां से वो बचकर निकल सके। लेकिन आईसीसी ने हाल ही में उन्हें झटका दिया तो अब दूसरी तरफ उन पर जूतों की बौछार हो गई। हमास, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता रहा, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने देश के इतिहास को पढ़ा होगा, क्रांतियों को पढ़ा होगा, लेकिन यह पहली दफा है जब गजा और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में हौसले और जुनून को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। चाहता तो इजराइल अमेरिका की मदद से गजा को कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन फिलिस्तीनियों के बुलंद हौसले को सबने देखा और आज हमास एक पहचान के तौर पर दुनिया भर में एक जुनून और एक क्रांति के तौर पर पहचाना जा रहा है। आज वो भी दिखाऊंगा आपको कि नेतन्याहू कहां है, कहां जूते पड़ रहे हैं, कहां हमास को लेकर नया तरह का जुनून लोगों में देखने को मिल रहा है। और तो और गजा के अंदर आईएसआईएस को भेजकर जिस तरीके से आईडीएफ ने, इजराइल ने गंदगी फैलाने का काम किया, उसका खुलासा हुआ। अमेरिका में हजारों लाखों की तादाद में अमेरिकन सड़क पर उतर आए। कहां, क्यों, कैसे? क्या ट्रंप सरकार की रुखसती का वक्त आ चुका है और बांग्लादेश में एक बार फिर से जोरदार धमाका कैसे हो गया? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करेंगे नेतन्याहू पर जूतों की बौछार की। हमने इससे पहले एक खबर दिखाई थी आपको, जहां हर तरफ से अब फिलिस्तीन के लिए सामान भेजे जा रहे हैं, यानी फिलिस्तीन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, गजा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, रुपयों की बारिश हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी, देखते चलिए। 자기 신발로 해도 되지 않아요? 자기 신발로 됩니다. 한번 보고요. 한번 입어요. 한번 예뻐져. 지금요. तो देखिए, नेतन्याहू के पोस्टर पर लगातार जूते चप्पल की बौछार हो रही है। जो जूता उसके मुंह पर नहीं लग पा रहा है तो वहाँ पास जाकर महिलाएं जूता मार रही हैं। ये सब कुछ कहाँ हुआ? ये सब कुछ सोहेल में हुआ। सोहेल में जहाँ पर यह हुआ, ये दक्षिण कोरिया है, यानी नॉर्थ कोरिया पहले से ही इजराइल के खिलाफ खड़ा है, जबकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में 36 का आंकड़ा है। लेकिन विचार देखिए, आप सोचिए, इजराइल के खिलाफ समूचा विश्व खड़ा है साथ में। कौन कौन सा मैं गिनाऊंगा, अभी आप देखिए, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जो आपस में कट्टर दुश्मन है वो भी फिलिस्तीन के साथ उतनी ही मजबूती के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा हमारी आपसी लड़ाई हो सकती है, लेकिन यह बात सच है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए उन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर साथ दिया। नाम गिनाता हूं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, 36 का आंकड़ा है। लेकिन अगर फिलिस्तीन के समर्थन की बात करें तो दोनों एक साथ। रूस, यूक्रेन, दोनों में अभी भी संघर्ष चल रहा है, लेकिन जब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बारी आई थी तब रूस और यूक्रेन दोनों एक साथ थे। भारत और पाकिस्तान, हमारा देश और पाकिस्तान, दोनों एक, अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के को मान्यता देने के समर्थन में थे। कई ऐसे देश हैं जिनमें आपसी लड़ाई इतनी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, जो संघर्ष कर भी चुके हैं और मौका मिलते ही फिर से उनके बीच तनाव पैदा होता है। लेकिन उसके उन सारे तनावों को भुलाकर उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। और इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ कितने देश थे? कुल 10 देश, जिसमें इजराइल शामिल, यानी 9 देशों ने इजराइल का समर्थन किया, जिसमें एक अमेरिका है। अब आप सोचिए कहां खड़ा है नेतन्याहू और कहां फिलिस्तीन। अब देखिए खबर, वी कोऑपरेट विद द आईडीएफ एडमिट्स आईएसआईएस एफिलिएटेड अबू शबाब गैंग लीडर आर्म्ड विद AK-47 बाय नेतन्याहूज गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हम आईडीएफ, वे कोऑपरेट यानी कि हम सहयोग करते हैं, आईडीएफ को साथ देते हैं। गजा में जाकर जो तस्वीरें निकल के थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले, जब थू हो रही थी कि आप खाना नहीं पहुंचाने दे रहे, ये नहीं वो नहीं, तब नेतन्याहू झूठ बोलते रहे, इजराइल झूठ बोलता रहा, हम तो खाना पहुंचा रहा है। फिर एक वीडियो जारी की गई, जिस वीडियो में देखा गया कि गजा के अंदर खाना तो गया, लेकिन उस पर आईडीएफ के सैनिक नहीं बल्कि हथियार बंद कुछ लड़ाके मौजूद थे। दावा कर दिया कि देखिए हम तो खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमास उन ट्रकों पर कब्जा करके फिलिस्तीनियों से उनका निवाला छीन रहा है। हमास ने इस पर मना किया कि ऐसा हमने नहीं कर रहे हैं। बाद में फ्रिक्शन ग्रुप्स निकलकर सामने आए, काफी चीजें, और अब खुलासा हो गया है
गजा में आईडीएफ की हो रही मजम्मत के बीच आईएसआईएस को इजराइल ने सहयोग किया था, जिससे वो गजा में आईडीएफ की मदद कर सके। अगली खबर देखिए, एक और जरा ही वीडियो। いや、翻訳しますよ。なんでパレスチナ解放戦線がこんなところにいるんですか。 가가지고 남들이 쌀레까지만 던지고 저희는 포샷을 털리는 일단 맞이하도록 ハマス 하겠습니다. ヒズボラなんたらかんたら。 तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमास के लड़ाका नहीं है और ये गजा नहीं है। दरअसल ये है जापान। जापान क्या, दो देश थे जिसने जब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बारी आई तो एक तो था जापान और एक इटली। इटली ने मना कर दिया, नहीं देंगे, विद्रोह हुआ, फिर उन्होंने कहा देंगे, फिर अपनी बात से पलट गई। जापान भी ऐसा ही था, जापान ने भी मना कर दिया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने नहीं जा रहा है। लेकिन जापान में जापान के लोग हमास को किस नज़र से देखते हैं आप अंदाज़ा लगाइए। ये जापानीज यूथ है, यानी जापान का एक युवा है जो टोक्यो की सड़कों पर नजर आया, जिसने अल कसम ब्रिगेड यानी कि हमास के लड़ाकों के कपड़े पहन रखे थे। बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म में नजर आया जिसमें हमें अमूमन अपने हमास के लड़ाकों को देखा हुआ। चेहरे पर वही नकाब, माथे पर वही पट्टी, फिलिस्तीन का झंडा, वही वेशभूषा, पूरी की पूरी हमास के लड़ाकों की तरह। यह हमास का लड़का नहीं है, फिर सुन लीजिए, ये जापानीज लड़का है, यूथ है। टोक्यो की सड़क पर इसने हमास की ड्रेस पहनी, यानी हमास को खुला समर्थन जापान का युवा कर रहा है। अब आइए, भीड़ अचानक से अमेरिका में क्यों इकट्ठा हो गई, पहले देखिए। यह आपको बेतहाशा भीड़ नजर आएगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, और यह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है सब कुछ। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने उसे देख के तो यही लगता है। अमेरिका में बड़ा प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए फिलाडेल्फिया में नो किंग्स डे रैली के लिए प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इसी तरह से अमेरिका के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत अलग अलग। बोस्टन में हुआ, वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल, तो वहाँ तो व्हाइट हाउस के सामने ही हो गया। अलग अलग जगह ये प्रदर्शन हुए हैं। अगला देखिए, यहां अचानक से आग कैसे लगी, क्या हुआ, जरा दिखाता हूं, पहले देखिए। ये पूरी वीडियो देखिएगा, बेतहाशा धुआं उठता हुआ। ये गजा, ये इजराइल, ये लेबनान, ये कतर, ये यमन, ये ईरान नहीं है, ये बांग्लादेश है। जी हां, बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अचानक से धू धू करके चल उठा। देखिए, यहां आग लग रही है, उसके बिल्कुल बगल में एक प्लेन भी खड़ा हुआ है। एक प्लेन खड़ा हुआ आगे जाकर वहीं पर। ये बांग्लादेश से निकली हुई तस्वीरें। दरअसल इसमें बताया गया कि बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश में शाहजलाल एयरपोर्ट है, वहां पर आग लग गई, और इतनी बेतहाशा आग थी कि उसे बुझाने में पसीने छूट गए। यह हमला था, यह आगजनी हुई क्योंकि यह दावा किया है में इलीगल कुछ वेपन्स रखे हुए थे, उसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद ये धमाका हुआ। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। नमस्कार।